धारेगा तो गुण सतगुरु में धारेगा तो ये गंगा कैसा। हम वहाँ कुंभ नहाने गए, बहुत बढ़िया रहा, नई नई चीजें देखी, स्नान किया। कितने दिन का टूर था आपका? हमारा 4 दिन का टूर था। इसके अंदर आपको कोई रास्ते में कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई किसी तरह से, हमें बहुत बढ़िया लगा। हमारा कुंभ का प्रोग्राम था, विजय जी ने करा रखा था, ग्यारह वाले ने, सब बढ़िया बंदोबस्त था, गाड़ी गुड्डी में कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर कुंभ स्नान करके हम काशी आए, काशी जी स्नान करके हम अयोध्या भी गए थे, लेकिन अयोध्या जाम के कारण हम अयोध्या राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सके। और विजय सिंह ने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा रखा था जिसकी कोई हम सराहना करनी। पहले कभी गए थे आप इस प्रकार? नहीं जी, हम नहीं गए, हम तो अभी पहली बार विजय सिंह की वजह से हम स्नान। पिपलेश्वर मंदिर से हरिद्वार से महाकुंभ में नहाने के लिए गए और वहां से हम स्नान करके के काशी जी गए। काशी जी हमें माँ गंगे हर गंगे में स्नान किया और वहां से हम कुशल पूर्वक अपने गांव को प्रस्थान कर गए। कौन सा गांव था आपका? मेरा गांव सीहोर है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा में। तो आपको क्या अच्छा लगा? महाकुंभ पहुंचे आप, प्रयागराज भी गए? प्रयागराज बहुत अच्छा लगा, अच्छी तरह से स्नान किया, कुशल मंगल हम अपने परिवार के साथ अपने प्रस्थान किया। नीलम। कहाँ से? वहाँ पे निमोट से। तो कितने दिन का टूर रहा आपका ये जो आप गए थे? 4 दिन का। तो क्या अच्छा लगा आपको महाकुंभ में, काशी में आप गए? जो देखा वो सब कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा। तो क्या हमारा सफर भी बहुत अच्छा रहा जी। जो ये पवित्र स्थान है, इनके ऊपर जाना क्या अच्छा है? ये अच्छा था, जब गए थे और क्यों जाते थे। क्या वजह होती है कि हमें इन पे जाना चाहिए? ये तो भगवान की कृपा होती है, वहाँ नहाते गंगा जी में वो करते हैं, जब गए थे इसलिए जाते थे। महाकुंभ में गए, रास्ते में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत खुशी थे, हम नहा के आए अपना, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खूब बढ़िया लग गया। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की बहुत अच्छी थी। किन के द्वारा की गई थी ये हमारा विजयपाल बेटे के तरफ। कितने बजे आपने स्नान किया था? लगभग कितना टाइम था जब आपने गंगा स्नान किया? स्नान करे शायद तो अपना शाम को था, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम। सबसे पहले तो दैनिक न्यूज हरियाणा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा इतना सहयोग किया इन्होंने, और इस मंगलमय यात्रा का हमें आजीवन मंगलमय अनुभव रहेगा। और एक इस पावन पर्व पर हम सबको कुंभ में डुबकी लगाने का जो शुभ अवसर मिला, उस सब के लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं इसी प्रकार से आगे हमारी यात्रा सुखद और मंगलमय होती रहेंगी। बात करते हैं हम, जैसे सरकार के आदेश है कि पूरे भारत को सुरक्षित रखा जाए, पूरे देश को सुरक्षित रखा जाए। हाँ। तो वहाँ पे इस प्रकार की आपको क्या ऐसा महसूस हुआ? क्या वहाँ पे व्यवस्था का किस प्रकार से उन्होंने? व्यवस्था का काफी हद तक बहुत अच्छा सरकार ने सहयोग किया हुआ था, काफी हद तक वहाँ पर सब कुछ साफ सुथरा स्वच्छ था। लेकिन कुछ स्थानों पे हमने देखा कि कहीं कहीं दिक्कतें हो रही थी, जहाँ की व्यवस्था को लेके अच्छी तरह से निगरानी। जहाँ दिक्कतें हो रही थी, इसकी वजह क्या है? क्या है वजह? इसकी वजह हम तो गंदा करने की वजह जनता को ही मानते हैं कि जनता को भी इसमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। एक आदमी से कभी भी स्वच्छता नहीं हो सकती। अगर हम सब मिलकर के स्वच्छता में सहयोग करेंगे तो हमारा भारत स्वच्छ भारत बनेगा। बताइए, आप 3 स्थानों नामों पे गए थे, तो कैसा महसूस हुआ आपको? इसके बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा लगा है। पहले कब गए थे आप? नहीं, पहली बार गए। क्या भविष्य में आगे भगवान ने चाहा आपकी लाइफ लंबी होगी, तो उसके अंदर अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप जाना चाहेंगे? हाँ, जाना चाहिए। कहाँ से हो आप? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं रोलियावास हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम पंकज वशिष्ठ है। हमारा 4 दिन का टूर था, जो अपना प्रयागराज महाकुंभ का, काशी विश्वनाथ थी। तो वहाँ पे जाके मन की शांति और हमारे जो वहाँ की जो व्यवस्था थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। हमने देखा कि जो 140 वर्षों बाद जो संयोग बन रहा था महाकुंभ का, वो काफ़ी अच्छा था। उसमें माँ गंगा मैया में, यमुना में जो त्रिवेणी जो संगम है हमारा, उसमें स्नान करके एक मन को जो शांति मिलती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस जो हमारी धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो हमारे सनातन को बढ़ावा देती है, उनकी तरफ हमें आकर्षित होना चाहिए, उनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए।
जिससे कि हम अपने आप को और हमारे आसपास के लोगों को बढ़ावा दे सके, हम अपने धर्म को आगे ले जा सके, जो कि बहुत ही एक संस्कृति के अनुसार जो चला हुआ आया है। और जो हमारी सरकार है वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ावा देना चाह रही है, पुरानी जो तथ्य है जो सनातन धर्म का है उसको बढ़ावा दे, उसके लिए। महाकुंभ मेला और एक कुंभ मेला, इन दोनों में क्या अंतर है? कुंभ मेला किस लिए कहा गया और महाकुंभ किस लिए कहा? कुंभ मेला तो हर साल लगता है, हर साल में एक बार लगता है, 13 वर्ष में। और जो महाकुंभ जो लगता है, ये एक तो अब की बार का जो महाकुंभ लगा है, ये 144 बाद का जो संयोग जो बना है वो है। और दोबारा अभी देखो 144 वर्षों बाद जो इसका संयोग बना है वो प्रयागराज में बना है। और 144 साल काफी बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जो कि 13 साल में एक बार आता है। जितने भी यहाँ श्रद्धांजलि जो पहुंचे हैं, माताएं बहनें या यंग लड़के या वृद्ध अपने पिता तुल्य जो यहाँ पे पहुंचे थे 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ के अंदर स्नान करने का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके भाग्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, ये तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्तजन हैं जो आए हैं, उनकी मैं तो कहूँगा उनका बहुत ही अच्छा सौभाग्य, उनकी अच्छी किस्मत है जो इतने लंबे समय के बाद जो बना। आई थिंक हम एक अंदाजा लगा सकते हैं इतने लंबे समय तक कोई जीवित नहीं रह सकता। और जो संयोग बना है ये तो बहुत ही अच्छा है ना उनकी किस्मत के लिए, जो उनको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब कौन बता सकता है कि ये अगला कितने समय बाद आएगा, कितने और कैसा संयोग रहेगा उसका। हमने देखा वहाँ पे 4 साल 5 साल के बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी था तो और वृद्ध भी थे। उन बच्चों का तो एक 4 वर्ष की उम्र में संजोग बन चुका है, उनका संजोग बन गया, उनका किस्मत अच्छी है। अब कई लोग हैं जो 70-80 साल के भी हो रखे हैं, काफी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनसे चला भी नहीं जाता, वो भी आए, उन्होंने इतना लंबा समय तय किया है, उन्होंने अपनी लाइफ जैसे जैसे व्यतीत की है। लेकिन वो तो एक बचपन में देख चुके ना, आगे जाके वो बता सकेंगे, उनके माता पिता उनको बताएंगे कि तुम 4 साल के थे, तुमने कुंभ देखा है, तो वो इस चीज को अपना सौभाग्य मानेंगे कि हमने अपने 4 साल की उम्र में हम महाकुंभ गए थे। उसके बाद पता नहीं उनका भाई दोबारा मौका लगे ना लगे, क्या परिस्थिति है उसको तो कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस चीज के लिए उनके सौभाग्य का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उनकी एक किस्मत जो भगवान की तरफ लिखी गई है, उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं भी इस चीज का भगवान को आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को महाकुंभ में जानने के लिए मौका मिला। नमस्कार साथियों, हम फिर एक बार आपके साथ बन चुके हैं। आते आते रास्ते में अभी हम जहां भगवान कृष्ण अपनी लीला दिखाते थे बाल अवस्था में, यहाँ पे सरोवर है, इस धाम पे हम पहुँचे हैं। और पूरी टीम हमारी जो अज्ञार से चली हुई थी, और इस सरोवर को किस नाम से जाना जाता है? रमणीति सरोवर के नाम से जाना जाता है। और सभी हमारी एक टीम मैं बोलता हूँ, लेकिन एक हमारा परिवार बन चुका है, और बहुत ही सुंदर परिवार बन चुका है। हर किसी ने एक दूसरे के सुख दुख में काम में हाथ बटाया, और जहाँ से चले थे वही भगवान के आशीर्वाद से सभी कुशल मंगल वहाँ पे पहुँचेंगे अपने परिवार के अंदर। और एक दूसरे के काम आके आज सहयोग से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करेंगे हमारे एडवोकेट विजय साहब का, कि इन्होंने इस बारे में सोचा और ये इस प्रकार का इन्होंने एक एक स्टेप लिया कि इन स्थानों के दर्शन हो जाएं। तो इन्होंने क्यों इस के बारे में कैसे इन्होंने सोचा, क्या विचार था इनका कि इस प्रकार से इन सभी माताओं का और जो हमारे साथ वृद्ध पुरुष भी हैं उनका और हमारे जैसों का इस जो स्थानों पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे एडवोकेट साहब की तरफ से नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। दैया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं। और सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम बना था वो गांव अज्ञार से चल के प्रयागराज धाम, त्रिवेणी संगम स्नान, उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन और वहाँ गंगा स्नान, उसके बाद था अयोध्या का धाम जी। लेकिन किन्हीं कारणों से जाम की वजह से अयोध्या दर्शन हम नहीं कर पाए, तो मन में थोड़ी सी वो कसक रह गई थी, जिसकी वो कसक थी जो हमारी पूरी कर दिया रमणीति पे आके। यहाँ बड़ा शांति का मतलब हमें महसूस हो रहा है भाई, एकदम से शांत मन लग रहा है। और ये लग रहा है कि भाई जो हमारी अयोध्या वाली कमी थी वो यहाँ आके पूरी हो गई है। और बाकी मेरे जो साथी आए, हमने इनको वादा किया था अयोध्या का
भाई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपको, किसी भाई जो जाम की वजह से, ज़्यादा भीड़ की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा पाई, जो अयोध्या दर्शन नहीं कर पाए, उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं इनके लिए। कि ये कहेंगे भी अयोध्या के लिए भी बोल के लेके आए थे, लेकिन अयोध्या के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हम इनको रमन रेती पर लेके आए हैं, जो बहुत ही ये सुंदर धाम है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जैसे गाय चराते थे, और ये वही धाम है। यहाँ शाम को आरती होती है तो हाथी अपने सूंड से घंटी बजाते हैं, गणेश जी आरती सब आरती। गाय है उनको यहाँ अपने नाम से गायों को बुलाया जाता है, गायों के भी यहाँ का नाम है, उसके नाम से उसके आधार पे वो आती है। हाँ, अपने आप जिस गाय का नाम लेंगे वही गाय चल के आएगी। ये भी यहाँ की खासियत है। और जैसा कि आपने अभी प्रसाद ग्रहण किया उनके भोजनालय में, तो प्रसाद का यहाँ आनंद ही अलग है। तो मैंने अभी तक व्रत रखा हुआ था, मैंने यहीं आके इसी प्रसाद से अपना व्रत खोला आके, तो बाकी गांव में 11 पहुंच के संपूर्ण हो जाएगा। जो भी हमारी यात्रा थी इसके अंदर ये सही बताया कि किसी को भी कोई भी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ। लेकिन एक और पूछना चाहेंगे, दर्शकों को बताएंगे आप कि जब से यात्रा आपके गाँव से रवाना हुई उसके बाद आप ने व्रत रखा था, वो व्रत क्या सोच के रखा, और आज आपने इस पवित्र स्थान पे आके जो अन्न धारण किया, जो प्रसाद धारण किया, इसके बारे में बताइए, क्यों रखा था आपने व्रत रखने का मकसद यही था, भी भगवान से संकल्प लिया था कि भाई हमारी जो यात्रा है निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, और किसी के साथ भी कोई मिस हैपनिंग मतलब ना हो। सही सलामत जैसे घर से आए उसी तरीके से अपने घर के ऊपर आए सारे लोग, कोई बीमार ना हो, कोई और दुर्घटना ना हो। जैसे छोटा मोटा आपने देखा होगा भी मिसिंग हुई, लेकिन वो तुरंत सोल्व होगी, वो इस तरीके की उसके लिए। और कोई मतलब बड़ी परेशानी अपने सामने नहीं आई। हमारी यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण और बड़े तरीके से, जैसा कि आपने बताया, एक परिवार की तरह हम सब लोग चल के आए। और परिवार बनता है एक साथ रहने के बाद, एक दूसरे को सुख दुख को हम समझते हैं, तब परिवार बनता है। अभी भाई साहब क्या बताएंगे इसके बारे में? ये भी हमारे साथ है, शुरू से इसी यात्रा के अंदर उपस्थित थे और हमारे साथ ही चल रहे हैं। इनका क्या कहना है? हमें बहुत खुशी हो रही है। पहले तो आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से। जो कोसी साहब ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया लोगों के लिए, जनता के लिए, और आज यहाँ रमन रेती पहुँचकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और ये वृंदावन मथुरा आसपास के एरिया में सबसे बड़ा धाम और सबसे बड़े महाराज जी हैं, तो यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बड़ा अच्छा। पहले तो दैनिक हरियाणा टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के प्रति नई ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट लेते रहते हो। दूसरा धन्यवाद हमारे अंकल जी को, विजय कौशिक जी को, कि इन्होंने अपने बुजुर्गों को, माता पिता को, काका ताऊ को, सभी को तीर्थ संगम प्रयागराज का स्नान करवाया। उसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाया, काशी गंगा जी में स्नान करवाया। उसके वही रास्ता ब्लॉक था, नहीं तो अयोध्या जाने का भी पूरा प्लान था। उसके बाद में हम आप यहाँ आए हैं श्री कृष्ण की इस पावन भूमि के ऊपर। तो सबसे ये पूरा जो फंक्शन चल रहा है हमारा 3-4 दिन से, ये सारा हमारे अंकल जी विजय कौशिक जी, श्री चंद्र प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मुखिया हैं, इनकी ओर से चल रहा है। ये सभी इस कार्य को कर रहे हैं। अपने पूरे खर्चे के ऊपर बस का किराया, जो भी खर्चा है, अपने पूरे परिवार को एक माला में पिरोए रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये भी है। फिर अपने कोई मिलने वाले हैं, उठने बैठने वाले हैं, सभी को लेकर के आए हैं कि भाई चल करके त्रिवेणी संगम प्रयागराज का स्नान करेंगे, जो अगला 144 साल के बाद में आएगा। एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, ये सब अलग अलग होते हैं। तो अब जो फिलहाल चल रहा है, ये काफ़ी दिन के बाद में आना है। हो सकता है कि हर 4 साल में आ जाता है। हाँ, कुंभ हर 12 साल में आता है। अर्ध कुंभ हर 4 साल में आता है, कुंभ 12 साल में आता है, और महाकुंभ है वो 144 साल में आता है, जो आप अपने गिने चुने लोगों में, उन लोगों में है जो अपना संभव हो पाया उसके अंदर हमारा स्नान करना, और 144 साल में है। और ये आपकी इस कमान से हमारा नहीं है ये देखो, एक आप इसी को लेके चले हैं, तो आपके द्वारा ही बोलेंगे हम तो। ये जो जितने भी हमारे टीम के जो एक परिवार ये है हमारा, जो इन सभी ने जो पवित्र स्थानों के दर्शन किए, उनका श्रेय हमारे विजय कौशिक जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने मन में ऐसा ठाना और इन सभी को एक माला की तरफ प्रयोग, जैसे पंडित जी ने बताया, इन सभी को एक साथ लेके चले वहां से। और सौभाग्यशाली हम हैं जो इनके साथ जुड़े हैं और उन पवित्र स्थानों के दर्शन किया हमने, जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसके बारे में हमें इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं विजय जी का। 7 फरवरी को हमारे श्री पिपलेश्वर महादेव और परशुराम मूर्ति का अनावरण किया था, प्राण प्रतिष्ठा करी थी। उसके बाद में फिर एक कैंप का आयोजन किया था, जिसमें बुजुर्गों के लिए, असहायों के लिए, या स्वास्थ्य संबंधित किसी को अगर ज़रूरत है तो उसके लिए, और एक कानून से संबंधित कोई संस्था का भी एक कैंप लगाया गया था, जिसमें अनेक एडवोकेट जो अनुभवी थे उनको बुलाया गया था। लोगों ने उसका लाभ भी उठाया और
हर समय समय पर ये तो परिवार को इकट्ठा करते रहते हैं, परिवार के लिए या गांव के लिए ये रहते रेवाड़ी में है, लेकिन गांव में इनका बड़ा लगाव रहता है, गांव के प्रति, परिवार के प्रति इनका बहुत लगाव रहता है। और मैं कुछ देर पहले एक भजन गा रहा था, उसमें मैं बता रहा था कि कर्मों से ही गुरु मिलता है, कर्मों से ही ज्ञान मिलता है, कर्म से ही माता पिता मिलते हैं और कर्म से ही संतान मिलती है। इसकी एक कली आप गा के सुना सकते हैं दर्शकों को जो बता सकते हैं। ये मानव शुभ कर्म करया करे, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। ऐसा कहते हैं कि मानव अगर कोई मनुष्य कर्म करेगा, अच्छा करेगा तो उसका फल मिलेगा जरूर। उसमें विलम्ब हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो एक और भी भजन गा रहा था, वो मेरे को मना कर दिया था, रोक दिया था, बोले कि भाई नहीं गाना है। श्री विजय कौशिक जी, धन धन हो श्री विजय कौशिक जी, थारी कितनी करूं बड़ाई, हेर श्याणे मानस कहा कर से जा से महिमा गाई, हेर श्याणे मानस कहा कर से जा से महिमा गाई। हमारे पास ये पूरा भजन है, इसको 26 फरवरी को शिवरात्रि की रात्रि को सुनाएंगे। इन्होंने उन बुजुर्गों को लेकर के आए हैं जिनको परिवार वाले भी नहीं लेकर के आ सकते थे, क्योंकि किसी के गोड्डे में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, कोई बुजुर्ग है ज़्यादा, कोई को और कोई परेशानी है, लेकिन सभी को और इतने प्यार से, लाड से, दुलार से और सभी को जो है ना त्रिवेणी संगम प्रयागराज इन्होंने स्नान करवाया और उस घाट के ऊपर करवाया जिसकी मान्यता रहती है। ऐसे नहीं कहीं ले जा करके करवा दिया। और ये माता पिता के संस्कार होते हैं, अपने पूर्वजों के संस्कार होते हैं, इनकी धर्म में रुचि रही है और ये सब भगवान किसी किसी को सौभाग्य देता है ऐसा करने का। पैसा बहुत से लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि पैसा इन्हीं के पास है, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती। इनकी जो है ना धर्म के प्रति श्रद्धा है। अब ये इनकी जो लाइफ है ना वो बड़ी व्यस्त है, लेकिन उसमें से भी इन्होंने समय निकाल करके और पूरे परिवार के साथ आए हैं और अपने पूरे खर्चे के ऊपर पूरे काका ताऊ को, दादा दादी को, सबको लेकर के और स्नान करवा रहे हैं। इनका हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इनका बार बार धन्यवाद है। हमारे श्री दादाजी चंद्र प्रकाश जी के नाम से जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से आगे आगे और भी कार्य होते रहेंगे। 26 तारीख का भंडारा भी रहेगा और रात को जागरण भी रहेगा। जो अपना जी अपने जो आज ये 30 रात हो ही गया, मतलब अयोध्या ना होके रमन रेती का हो गया। इसके उपलक्ष्य में अपन 26 फरवरी को एक रुद्राभिषेक करते हुए भगवान शिव का, भोलेनाथ का, और उसी दिन फिर अपना खीरकार पूरी का भंडारा करें। शादी वाला होता है, ये अपना महाशिवरात्रि है, माता पार्वती और भगवान शिव की शादी वाली है, तो इसमें खीर पूरी का भोग रहता है जी। क्योंकि कहते हैं ना संतान प्राप्त होना भी एक सौभाग्य होता है। जिन माता पिताओं को एक अच्छी संतान पैदा होती है और जो इस प्रकार के मार्ग पर चलती है, और एक अच्छे माता पिता भी होना सौभाग्य की बात होती है, जो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो वो सभी हमें यहाँ देखने को मिली विजय कौशिक जी के द्वारा। इसके अलावा जो पूरा खर्चा, खाने पीने की व्यवस्था इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से की थी कि हमें इतनी सी भी महसूस नहीं हुई। और जितने हमारे यंग साथी थे उन्होंने उनको समय समय पे एक दूसरे को वितरित किया। इसके अंदर अनेकों ऐसी चीज़ थी जो फ्रूट वगैरह और पानी जजरा, कोई भी ऐसी समस्या नहीं हुई हमें कि रास्ते में रोके या हमें भागदौड़ करके कहीं से लेना पड़ा। पूरा प्रबंध करके चले थे और अब तक हमारे पास काफ़ी स्टॉक है, अभी भी काफ़ी स्टॉक है और वो भी बचा रहेगा। अभी हमारे साथ एक और बने हैं, इनसे मेरा तो यही कहना है जो विजय कौशिक की जो भावना है, धर्म के प्रति आस्था है, या इसी इंसान में अपनी आस्था बनाए और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखे। विजय जी की जो आस्था है वो सनातन धर्म में बहुत ही बड़ी आस्था है। ये हर समय पर हर अपनी आस्था से, सर्व इच्छा से खर्चा पानी भी करते रहते हैं और अपना ट्रस्ट बनवाया चंद्र प्रकाश जी की तरफ से गांव में भाई मंदिर बनवाया है शिव जी का और परशुराम जी का, और वो ट्रस्ट और एक धर्मशाला भी इनने बनवाई है। और अब साथ ये भंडारा था और 26 तारीख को फिर शिवरात्रि के ऊपर एक और भंडारा कर रहे हैं। मेरा नाम श्री सरदार ब्रह्मा यादव भगत सिंह। कहाँ से हो आप? मैं हूँ कुशीनगर। यहाँ कितना समय हुआ आपको? हो गया हमको आना जाना हमारा 17 साल से है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य चीज़ ये है कि नंद बाबा और माँ जसोदा के जरिए कभी सुना भी गया है कि 9 लाख गाय दान किए थे। तो बाकी कितनी गाय होंगी उनके पास? यही जो रेती रमण बना हुआ है यहाँ पर गाय ले आके चराते और खेलते कूदते हुए इसका नाम रेती रमण पड़ा। उसके बाद समय बदलते गया जी, बदलते बदलते
सब ऋषि मुनि तपस्या सब करने आते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ होती है, गाय को देख करके मन मोहित हो जाता है। इतनी इतनी अच्छी गाय है कि लक्ष्मी के बराबर गाय हैं। ये सरोवर में स्नान होता है, सुबह माता बेटी बहन सब स्नान करती हैं, जिससे मन खुशी रहता है। आगे थोड़ा दूर पर आधा किलोमीटर पर इधर जमुना जी का बहती हैं। इतना सरोवर और सुकून इतना है उसके हमारे पास वर्णन करने का ब्रह्मांड नहीं है, इसका न वर्णन हो पाएगा। ये कहा, बताया कि वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो एक चलन है उसका वर्णन नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा है, बता नहीं सकते, उसका एस्टिमेट निकाल नहीं सकते। तो महाराज जी, जो यहाँ पे गौ माताएं हैं, हाँ, उनको जो चारा देते हैं, इस चारा की व्यवस्था कैसे करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताइएगा। अंदर है चार पर, वो कहाँ से लेके आते हैं? यहाँ इसकी कोई जगह है ऐसी जहाँ बो रखा है, या जो दानी है वो जो गोविंदानंद महाराज जी कार्यालय में है, सबसे ऊंचे अधिकारी वही बता सकते हैं इस बारे में। हाँ, सब कुछ उनके हाथ में है। ठीक है, धन्यवाद। पूरा नाते जाओ भाई साहब, भाई पकड़ रहे हो, सामान पकड़ लो। गुजारो कित कह रहे अपनी छोटी सी पार्टी वे ना बुझे। राम 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 यह तो खास करके भेजिए, ये बैग लीजिए, आराम से लीजिए, ये बैग आराम से लीजिए। आ जाओ। शंकर भगवान की जय।